अब ये मुतारात हमने कल बताए थे 12 हैं। पानी, नंबर 1 पानी, नंबर 2 ज़मीन, नंबर 3 सूरज, नंबर 4 इस्तिहाला। चलो फिर तो हम बता रहा हूँ, लिखो पानी, ज़मीन, सूरज, इस्तिहाला। उसके बाद 5वें नंबर पे इनकलाब, 6ठे नंबर पे इंतकाल, 7वें पे इस्लाम, 8वें पे तबीयत, हाँ, 9वां ऐने नजासत का ज़ाइल हो जाना, हाँ दूर हो जाना। 10वां नजासत खाने वाले हैवान का इस्तेबरा, इस्तेबरा, नजासत खाने वाले हैवान का इस्तेबरा, इस्तेबरा। 11वां मुसलमान का गायब हो जाना, गायब हो जाना, गायब। मसलन तुम उन्नाव छोड़ के लखनऊ चले जाओ बगैर बताए हुआ तो तुम गायब हो गए। मुसलमान का गायब हो जाना यही मतलब है, मुसलमान का गायब हो जाना। 12वां ज़िबा किए गए जानवर का खून निकल जाना। अभी मतलब सब समझ में आएगा, लिख लो, ये हेडिंग लिख लो, फिर मतलब समझ में आएगा। ज़िबा किए गए हैवान का खून निकल जाना। दूर हो जाना, ज़ाइल हो जाना। 10वां नजासत खाने वाले हैवान का इस्तेबरा। मोहम्मद, मोहम्मद खामोश बैठो। हो गया। अब लिखो सबसे पहले इस्तिहाला। इस्तिहाला किसे कहते हैं? पानी की वजाहत कर दी, इससे पहले सूरज की कर दी, ज़मीन की कर दी, और किसकी की? इस्लाम की, और ऐन नजासत का ज़ाइल होना। अब इस्तिहाला देखो, इस्तिहाला किसे कहते हैं? अगर किसी नजिस चीज़ की, अगर किसी नजिस चीज़ की जिन्स यूं तब्दील हो जाए कि एक पाक चीज़ की शक्ल अख्तियार कर ले। अगर किसी नजिस चीज़ की जिन्स यूं तब्दील हो जाए कि वो पाक शक्ल अख्तियार कर ले, उसे क्या कहेंगे? इस्तिहाला। तो वो पाक हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कुत्ता अगर नमक की कान में गिर के नमक बन जाए तो वो पाक हो जाएगा। कुत्ता जो होता है नजिस है, कुत्ता नजिस है। वो कुत्ता अगर नमक की कान में गिर जाए और कान में गिरने के बाद नमक बन जाए, जिन्स तब्दील हो गई, पाक चीज़ की शक्ल उसने अख्तियार कर ली, नमक पाक है, लिहाजा वो पाक हो जाएगा। वो कुत्ता जो नमक की कान में गिरा है वो कुत्ता पाक हो जाएगा। क्यों? ये इस्तिहाला हो गया है। नमक की कान में गिरने के बाद एक नजिस चीज़ की जिन्स जो है वो तब्दील होकर पाक चीज़ की शक्ल उसने अख्तियार कर ली, वो पाक हो जाएगा। समझ गए? समझे नहीं समझे? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, तब्दील हो जाए, हाँ, वो पाक हो जाएगी।
इससे क्या समझे कुत्ता नमक की कान में गिर जाए और नमक बन जाए? नमक की कान की खासियत यह है कि जो चीज़ उसमें गिरती है वो 90% नमक में तब्दील हो जाती है। नमक की कान जो होती है, जहाँ से नमक निकलता है, अगर उसमें कोई चीज़ गिरी 90% वो नमक में तब्दील हो जाती है। जब नमक में तब्दील हो जाएगी नजिस चीज़ तो वो पाक हो जाएगी। इसी तरह से नजिस लकड़ी, कोई लकड़ी नजिस है, उसको तुमने जला दिया, जलाने के बाद वो राख बन गई तो वो राख पाक हो जाएगी। इसे कहते हैं इस्तिहाला। शराब बनाओ सब वो सिरका बन जाए, वो भी आएगा भी, वो दूसरी यही, वो इस्तिहाला में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर उस चीज़ की जिन्स ना बदले, कोई चीज़ है नजिस चीज़ है, उसकी जिन्स ना बदले, अभी तक बात हो रही थी जिन्स बदल जाए, पाक शक्ल अख्तियार कर ले तो पाक हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी जिन्स ना बदले तो वो नजिस ही रहेगी। मसलन गेहूँ नजिस था, वो नजिस गेहूँ जब तुमने पिसाया तो वो आटे में तब्दील हो गया, तो क्या आटा पाक हो जाएगा? नहीं पाक होगा, आटा नजिस ही रहेगा। या नजिस आटा है, उसकी हमने रोटी बना ली तो वो रोटी नजिस ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका इस्तिहाला। इसी तरह से इस्तिहाले में मिट्टी का लोटा और दूसरी ऐसी चीज़ें जो नजिस मिट्टी से बनाई जाएं नजिस हैं। मिट्टी का लोटा या मिट्टी के और बर्तन, अगर मिट्टी नजिस है उससे जो भी बर्तन या लोटा हमने बनाया वो क्या रहेगा? नजिस रहेगा। लेकिन वो कोयला जो नजिस लकड़ी से तैयार किया जाए, अगर उसमें लकड़ी की कोई खासियत बाकी ना रहे तो वो कोयला पाक है। मिसाल के तौर पे लकड़ी नजिस थी, हमने उस लकड़ी को जलाया, जलाने के बाद बिल्कुल लकड़ी बाकी नहीं रही, सब कोयले हो गए, तो ये कोयले जो हैं पाक हैं। ऐसी चीज़ जिसके मुतालिक इल्म ना हो, क्या आया इसका इस्तिहाला हुआ है या नहीं, यानी जिन्स बदली है या नहीं, तो वो नजिस ही रहेगी। किसी चीज़ के बारे में हमें इल्म नहीं है, मतलब ये चीज़ नजिस थी, हमें यह इल्म नहीं है कि इसका इस्तिहाला हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो चीज़ नजिस ही रहेगी। ये हो गया इस्तिहाला। इस्तिहाला के बाद आ जाइए इनकलाब। इस्तिहाला का मतलब बदल जाना, बदल जाना। नजिस चीज़ पाक चीज़ में तब्दील हो जाए, इसे इस्तिहाला कहते हैं। अब आइए इनकलाब। इनकलाब का मतलब अगर शराब खुद ब खुद या कोई चीज़ मिलाने से, मसलन उसके अंदर सिरका मिला दिया या नमक मिला दिया और वो सिरके में तब्दील हो जाए तो वो सिरका पाक है, ये इनकलाब हो गया। अब आइए इंतकाल। अगर इंसान का खून या खून जहिंदा रखने वाले हैवान का खून, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा हैवान चूस ले जिसके अंदर खून नहीं पाया जाता, मसलन मच्छर जो है वो इंसान का या जानवर का खून चूसे, तो मच्छर जितना खून चूसेगा वो खून क्या होगा? पाक होगा। यह है इंतकाल। समझ गए? खटमल भी वही है, वो पाक होगा। अगर इंसान का खून या उछलने वाले खून रखने वाले हैवान का खून, कोई ऐसा हैवान जिसमें औरफन खून नहीं होता, मसलन मच्छर में खून नहीं होता, मच्छर अगर हमारा खून चूस ले और वो हमारा खून ना कहा जाए, वो मच्छर का खून कहा जाए, तो वो खून क्या होगा? पाक होगा। इसी तरह से वो खून जो इलाज के लिए या टेस्टिंग के लिए जोक वगैरह से चुसवाया जाता है, टेस्टिंग के लिए हमारा खून, इंसान का खून जोक से चुसवाया जाता है और फिर उस खून को टेस्ट किया जाता है, वो खून पाक होगा या नजिस होगा? वो खून नजिस होगा। क्यों नजिस होगा? इसलिए वो खून जोक का खून नहीं है, वो खून इंसान का खून है। समझ गए? अभी तो बताया था आपने, मच्छर पर दूसरी मिसाल दी थी। मच्छर के लिए क्या कहा था? औरफन उसके अंदर खून नहीं होता है, जोक के अंदर खून होता है। समझे?
मच्छर में खून नहीं पाया जाता, मच्छर इंसान का खून चूसता है। ये हो गया इंतकाल। ये भी मसला देख लो, अगर कोई शख्स अपने बदन पर बैठे हुए मच्छर को मार दे और वह खून जो मच्छर ने चूसा हो उसके बदन से निकले तो जाहिर है ये खून पाक है, लेकिन वो खून इस काबिल था कि मच्छर की ग़िज़ा बन जाए। मच्छर के खून चूसने और मारे जाने के दरमियान वक्फ़ा बहुत कम हो, लेकिन एहतियात मुस्तहब यह है खून से इस हालत में परहेज़ करे। वो जो खून लग गया था एहतियात मुस्तहब है, पाक है, लेकिन मुस्तहब यह है कि उससे परहेज़ करे, उसको फ़ौरन धो ले। ये हो गया इंतकाल। इस्लाम हो गया आपका। तबीयत, तबीयत का मतलब यह है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पाक हो जाने की वजह से पाक हो जाए। अगर शराब सिरका बन जाए, क्या बताया तबीयत का, किसी पाक चीज़ हो, किसी पाक हो जाने, किसी चीज़ के पाक हो जाने से पाक हो जाए। मसलन तबीयत का मतलब है कि कोई नजिस चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पाक होने की वजह से पाक हो जाए। अगर शराब सिरका हो जाए तो उसका बर्तन भी उस जगह तक पाक हो जाता है जहाँ तक शराब जोश खाकर पहुँची थी। मसलन किसी बर्तन में शराब जोश खा रही थी या शराब रखी हुई थी, यह बर्तन है मिसाल के तौर पे, इसमें शराब रखी हुई है, यहाँ तक शराब रखी है, ये शराब नजिस है, शराब की वजह से यहाँ तक का बर्तन नजिस है। लेकिन अगर यह शराब खुद ब खुद या कोई चीज़ मिलाने की वजह से सिरका हो गई है तो यहाँ तक बर्तन भी पाक हो जाएगा। समझ गए? मतलब उसके असरात खत्म हो जाएंगे। हाँ, उसके असरात ख़त्म हो जाएंगे, वो सिरका हो गई है। यह तबीयत हो गई आपकी। नजासत खाने वाले हैवान का इस्तेबरा, जिस हैवान को इंसानी नजासत खाने की आदत पड़ गई है, जिस हैवान को इंसानी नजासत खाने की आदत पड़ गई है, मसलन मुर्गी जो है वो लैट्रिन वगैरह खाने लगी है, तो क्या पाक है? नजिस है, नजिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नजासत खाने लगी है। तो उसको कैसे पाक किया जाए? नजासत खाने की, इंसानी नजासत खाने की आदत पड़ गई है। अंडा भी नजीस होता है सर? पेशाब पखाना नजीस है, सब नजीस है। तो उसका पेशाब पखाना भी नजीस हो जाएगा। अब अगर उसे पाक करना मकसूद है तो क्या करना पड़ेगा? उसका इस्तेबरा करना ज़रूरी है। मसलन एक अरसे तक उसे नजासत न खाने दें और पाक ग़िज़ा ही दें, हत्ता कि इतनी मुद्दत गुज़र जाए कि फिर उसे नजासत खाने वाला ना कहा जा सके। और एहतियात मुस्तहब की बिना पर नजासत खाने वाले ऊँट को 40 दिन, गाय को 20 दिन, भेड़ को 10 दिन तक, मुर्गाबी को 7 या 5 दिन तक और मुर्गी को 3 दिन तक नजासत खाने से बाज रखा जाए। फिर से बता दें, फिर से सुन लो। नजासत खाने वाले हैवान का इस्तेबरा, जिस हैवान को इंसानी नजासत खाने की आदत पड़ गई हो उसका पेशाब और पखाना नजिस है, और अगर उसे पाक करना मकसूद हो तो उसका इस्तेबरा करना ज़रूरी है, यानी एक अरसे तक उसे नजासत ना खाने दें और पाक ग़िज़ा दें, हत्ता कि इतनी मुद्दत गुज़र जाए कि फिर उसे नजासत खाने वाला ना कहा जा सके। और एहतियात मुस्तहब की बिना पर नजासत खाने वाले ऊँट को 40 दिन तक, गाय को 20 दिन तक, भेड़ को 10 दिन तक, मुर्गाबी को 7 या 5 दिन तक और पालतू मुर्गी को 3 दिन तक नजासत खाने से बाज रखा जाए। 10 दिन।
कितना लिख लिया? अब आगे का सुनो। अलबत्ता मुकर्ररा मुद्दत, यानी जो मुद्दत बताई गई, ऊँट के लिए 40 दिन, भेड़ के लिए 10 दिन, मुर्गाबी के लिए 7 या 5 दिन और पालतू मुर्गी के लिए 3 दिन। अलबत्ता मुकर्ररा मुद्दत गुजरने से पहले ही इन्हें नजासत खाने वाला हैवान न कहा जा सके, तब भी इस मुद्दत तक इन्हें नजासत खाने से बाज रखना चाहिए। मुसलमान का गायब हो जाना। अगर बालिग और पाकी नापाकी की समझ रखने वाले मुसलमान का बदन या लिबास या दूसरी अशिया मसलन बर्तन और दरी वगैरह जो उसके इस्तेमाल में हो नजिस हो जाए और फिर वो वहाँ से चला जाए, तो अगर कोई इंसान यह समझे कि उसने ये चीज़ धोई थी तो वो पाक होगी, लेकिन एहतियात मुस्तहब यह है कि उनको पाक ना समझे। समझ गए? एहतियात मुस्तहब यह है कि उसको पाक ना समझे। ठीक। ज़बीहे का खून निकल जाना, आखिरी ज़िबा किया गया जानवर का खून निकल जाना। हलाल गोश्त जानवर को जब हमने ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद शाह रग पर जब उसकी हमने चाकू चलाया और रगे कटी, उसको हमने छोड़ दिया। जब हमने छोड़ दिया तो उसके जिस्म का सारा खून निकल गया। जब सारा खून निकल गया, अब जब उसको हम बोटी बोटी करेंगे, उसके बदन में जो बाकी खून रह जाता है वो खून पाक है। यह है ज़बीहा का खून निकल जाना। एक सलवात पढ़ें। कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल तक हम कहाँ पढ़ चुके थे? गुस्ल तक। आज गुस्ल के शराइत। गुस्ल के शराइत से पहले कुरान मजीद के वाजिब सजदे आप समझ लीजिए, जिन्हें अज़ाइम कहते हैं। कुरान के वाजिब सजदों क्या कहते हैं? अज़ाइम। अगर वो आयतें हम सुन लें या पढ़ लें तो सजदा वाजिब हो जाता है। सूरह सजदा पारा 21 आयत नंबर 15। सूरह सजदा पारा 21 आयत नंबर 15। नंबर 2 सूरह फुसलत पारा 24 आयत नंबर 38। फुसलत, फुस फे। सूरह सजदा आयत नंबर 38। सूरह नज्म पारा 27 आयत नंबर 62। सूरह नज्म पारा 27 आयत नंबर 62। पारा 24 पारा 21 आयत 15। फुसलत पारा 24 आयत 35। चौथा सूरह अलक़ पारा 30 आयत 19। अज़ाइम, अज़ाइम।
हो गया। चलिए, गुस्ल का तरीक़ा। गुस्ल में जिस्म के हर हिस्से को धोना ज़रूरी है। गुस्ल वाजिब हो जैसे गुस्ल मसे मैयत, या गुस्ल मुस्तहब हो जैसे गुस्ल जुमा, दोनों सूरतों में जिस्म के तमाम हिस्से को धोना ज़रूरी है, क्योंकि नियत के अलावा इन दोनों तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे वाजिब हो चाहे मुस्तहब हो, नियत के अलावा तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वाजिब गुस्ल करना है वैसे ही मुस्तहब गुस्ल को अंजाम देना है। गुस्ल कितनी तरह के होते हैं? चाहे वाजिब हो चाहे मुस्तहब हो, कितनी तरह के होंगे? 2 तरह के। पहला तरतीबी, दूसरा इर्तिमासी। तरतीबी गुस्ल पहले सर व गर्दन को धोना है। तरतीबी गुस्ल में पहले सर व गर्दन को धोना है, उसके बाद जिस्म का दाहिना हिस्सा धोएंगे। लेकिन यहाँ पर खामनाई साहब कहते हैं कि एहतियात वाजिब यह है कि जिस्म के दाएं हिस्से को धोएं। सिस्तानी साहब के यहाँ यह है कि जिस्म के दाएं हिस्से को धोना बेहतर है। खामनाई साहब के यहाँ है कि एहतियात वाजिब यह है कि जिस्म के दाएं हिस्से को पहले धोएं, सबसे पहले सरो गर्दन धोने के बाद। हाँ, सरो गर्दन का मसला गुजर चुका। अब दाहिने और बाएं हिस्से को धोने की बात हो रही। पहले दाएं और दाएं हिस्से को धोएंगे, फिर बाएं हिस्से को धोएंगे। गुस्ल तरतीबी में अगर मतलब कभी ध्यान नहीं रहा, बाएं पहले धो लिए, बाद में दाएं धोए, ध्यान नहीं रहा, मतलब ध्यान में नहीं रहा, वो मसला अलग है, गुस्ल हो जाएगा। लेकिन एहतियात क्या है? खामनाई साहब में नहीं होगा, खामनाई साहब में नहीं होगा। तुम किसकी तकलीफ में हो? तो बस ख़त्म हो गई। हाँ हाँ, ये अपना समझें। ये क्यों हो ये ऐसा? गुस्ल कर रहे हो तो किसकी नीयत है? क़ुर्बतन इलल्लाह कर रहे हो ना। जब क़ुर्बतन इलल्लाह कर रहे हो तो ज़बान से कहना ज़रूरी तो है नहीं। तुम्हारी नीयत का दारोमदार क़ुर्बतन इलल्लाह पे, तो उसमें हाजिर और नाजिर रहो, वो चीज़ हो ही ना। समझ रहे हो? नमाज़ पढ़ते वक्त कोशिश ये करना चाहिए हमारा ध्यान कहीं और ना हो, हमें नमाज ही पढ़ना है। इसी तरह से वज़ू करने के लिए कल हमने मसला बयान किया था। वज़ू करने में नियत ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नियत होना चाहिए। नियत ऐसी होना चाहिए हम हाजिर और नाजिर रहें। जैसे ही कोई पूछे क्या कर रहे हो, फ़ौरन हम कहें वज़ू कर रहे हैं। यह नहीं कि हाथ मुँह धो रहे हैं। सवाल करने पे हम गड़बड़ा ना जाएं, फ़ौरन हम कहें वज़ू कर रहे हैं। ठीक। गुस्ल तरतीबी कैसे होगा? सबसे पहले सरो गर्दन को धोना है, फिर दाएं हिस्से को धोना है, फिर बाएं हिस्से को धोना है। लेकिन दाहिने हिस्से को धोया, पानी को कंधे से लेकर यहाँ से लेकर पैर तक, पैर के तलवे तक पहुँचाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने पानी डाला और पैर के तलवे हमारे सूखे रह गए। हैं? हाँ बिल्कुल। दूसरा है गुस्ल इर्तिमासी। गुस्ल इर्तिमासी क्या है? नियत करके यकबारगी पानी में इस तरह गोता लगाए कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा पानी से बाहर ना हो। हमने नियत की गुस्ल इर्तिमासी करता हूँ, वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। अगर वाजिब है तो हमारे ऊपर मसे मैयत वाजिब हो गया। हमने नियत की गुस्ल मसे मैयत करता हूँ, इर्तिमासी वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। फ़ौरन हमने डुबकी लगा दी। एक बार की हमने डुबकी लगाई, हमारे जिस्म के जितने हिस्से थे सब पानी में डूब गए। गुस्ल इर्तिमासी हमारा हो गया। क्या चीज़? काहे में? उसमें जा कहाँ पाएंगे? एक बार की पानी बदन को जो है डुबोना है एकदम। और गुस्ल इर्तिमासी जो है उसके लिए ये सीधे सीधे लिखा है, गुस्ल इर्तिमासी नहर, नदी, तालाब, इन सब जगह होगा। हाँ, अब यह आने वाले जो मसाइल हैं, नए मसाइल, इनके बारे में थोड़ी तहक़ीक़ कर ली जाएगी। वैसे नहीं होगा, नहीं होगा, फिर भी तहक़ीक़ कर ली जाएगी। हाँ, उसमें होगा नहीं, होगा नहीं उसमें। नियत करके यकबारगी पानी में इस तरह गोता लगाए कि उसके जिस्म का हिस्सा पानी से बाहर ना रहे, या आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर जाए।
एक बार बस ख़त्म हो गई, एक बार लगाया हो गया गुस्ल। या आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर जाए कि पूरा बदन पानी में डूब जाए, या पानी के अंदर जाने के बाद गुस्ल की नियत से बदन को हरकत दे, हत्ता के पैरों के तलवे को भी। ऐसा हुआ कि हम जो है वो हमने डुबकी लगाई लेकिन नियत करना भूल गए। अब हम अंदर पहुंच गए, अंदर पहुंचने के बाद हम नियत कर लें, और जब हम नियत कर लेंगे तो हमें अपने जिस्म को थोड़ा सा हरकत देना होगा। थोड़ा सा हरकत देंगे, यहाँ तक कि अपने पैर के तलवों को भी हरकत देंगे, हमारा गुस्ल इल्तिमासी हो जाएगा। हाँ, फान जाना, सर के बल फान जाना। वजाहत, गुस्ल दो तरह से किया जाता है, एक तरतीबी, दूसरा इल्तिमासी। गुस्ल इल्तिमासी में पूरा बदन पानी में डूबना ज़रूरी है, लिहाजा सिर्फ इस सूरत में गुस्ल इल्तिमासी मुमकिन होगा जब इतना पानी हो कि तमाम बदन पानी में डूब जाए। अहकाम गुस्ल, मवालात के अलावा तमाम शर्तें जो वज़ू की सेहत के लिए बयान की गई थीं गुस्ल के लिए भी ज़रूरी हैं। जो शर्तें वज़ू के लिए कल बताई थी वही शर्तें गुस्ल के लिए भी हैं। अलबत्ता गुस्ल में बदन को ऊपर से नीचे की तरफ धोने की शर्त नहीं है। गुस्ल में बदन को ऊपर से नीचे की तरफ धोने की शर्त नहीं है, नीचे से ऊपर भी धो सकते हैं। अगर ये बकरे की तरह लगता है तो नीचे जिस शख्स के ज़िम्मे चंद गुस्ल हैं वो उन सब की नियत से एक गुस्ल अंजाम दे सकता है। मसलन हमारे ऊपर कई गुस्ल वाजिब हो गए, गुस्ल मसे मैयत भी है, हमने नज़र अहद भी कर ली कि हम गुस्ल करेंगे, फ़लाँ काम हमारा हो जाएगा, हम गुस्ल करेंगे, वाजिब हो गया गुस्ल, 2 गुस्ल हो गए। तीसरा गुस्ल जुमा भी हमें करना था, मुस्तहब है ये। इसी तरह से एक आध गुस्ल और हमारे ऊपर वाजिब हो गए। अब हम नियत सबकी कर लेंगे, एक गुस्ल कर लेंगे, हमारे सारे गुस्ल हो जाएंगे। ठीक है, सबकी नियत करके अलग अलग गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, गुस्ल जनाबत करने के बाद नमाज के लिए वज़ू नहीं करना चाहिए। अलबत्ता उसके अलावा दूसरे गुस्लों के बाद अगर नमाज पढ़ना चाहता है तो वज़ू करना ज़रूरी है। यह मसला रहबर का है, खामनाई साहब का है, यह सिस्तानी साहब का नहीं है। यह मसला खामनाई साहब का है कि अगर गुस्ल जनाबत के अलावा दीगर हमने गुस्ल किए हैं और उसके बाद हमें नमाज़ पढ़ना है तो हमें वज़ू करना पड़ेगा, वज़ू करना है। सिस्तानी साहब क्या कहते हैं, गुस्ल जनाबत के अलावा दीगर वाजिब और मुस्तहब गुस्लों के बाद भी वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। मसलन हमने वाजिब गुस्ल किया या मुस्तहब गुस्ल किया, हमें नमाज़ पढ़ना है तो हम उस गुस्ल से नमाज़ पढ़ सकते हैं, वज़ू की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह हो गई बात। गुस्ल इल्तिमासी में पूरे बदन का पाक होना ज़रूरी है, लेकिन गुस्ल तरतीबी में ऐसा नहीं है, बल्कि अगर गुस्ल करने से पहले हर हिस्से को पाक कर ले तो काफ़ी है। गुस्ल करने से पहले जो हिस्सा हमारा नजीस है उसको पाक कर लें। गुस्ल जबीरा वज़ू जबीरा ही के मिसल है। गुस्ल जबीरा जो है कल वज़ू जबीरा बताया था उसी के मिसल है, लेकिन एहतियात वाजिब की बिना पर गुस्ल तरतीबी करे, इसमें गुस्ल इल्तिमासी ना करे। क्या करे, गुस्ल तरतीबी करे एहतियात वाजिब की बिना पर। वाजिब रोज़े की हालत में गुस्ल इल्तिमासी करना सही नहीं है। ये किसका मसला है, खामनाई साहब का। सिस्तानी साहब क्या कहते हैं, सिस्तानी साहब कहते हैं पानी में सर डूबोने से भी रोज़ा बातिल नहीं होगा। खामनाई साहब क्या क्या है, पूरा सर पानी में डुबो दें तो रोज़ा बातिल है। लेकिन अगर भूले से गुस्ल इल्तिमासी कर ले, यह रहबर का मसला है, भूले से अगर गुस्ल इल्तिमासी कर ले तो रोज़ा बातिल, तो कोई हरज नहीं है, रोज़ा बातिल नहीं होगा।
गुस्ल में ये लाजिम नहीं है कि पूरा बदन हाथ के ज़रिए धोया जाए, बल्कि अगर गुस्ल की नियत के बाद पानी पूरे बदन तक पहुंच जाए तो काफ़ी है। अगर गुस्ल के दौरान हदस असगर सादिर हो जाए तो गुस्ल बातिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ नमाज के लिए वज़ू की ज़रूरत होती है। मतलब हम गुस्ल कर रहे हैं और गुस्ल करने के दरमियान जो है कोई हदस असगर सादिर हो गई, वो हदस जिससे वज़ू टूट जाता है, कल बताया था। यानी गुस्ल के बाद हमने पेशाब कर लिया तो गुस्ल हमारा नहीं टूटेगा। क्या करना है, अब हमें वज़ू करना है बस। गुस्ल मसे मैयत, अगर कोई इंसान अपने जिस्म को किसी ऐसे मुर्दे से जिसका जिस्म ठंडा हो चुका हो, किसी ऐसे मुर्दे से जिसका जिस्म ठंडा हो चुका हो और उसे गुस्ल भी ना दिया गया हो, यानी मुर्दा जो मरा था उसका बदन ठंडा हो गया और उसे मुर्दे को गुस्ल भी नहीं दिया गया है, उससे मस कर ले तो गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाएगा। समझे नहीं समझे? समझ गए? चंद मकामात पर मुर्दे से बदन मस करने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। वो शख्स जो मैदान जिहाद में शहीद हुआ है, मैदान जिहाद में शहीद हुआ है, अगर उससे हमने अपने बदन को मस कर लिया, गुस्ल मसे मैयत हमारे ऊपर वाजिब नहीं होगा, बशर्ते कि उसने मैदान जंग ही में जान दी हो। यह नहीं कि जंग से बाहर आ गए फिर जान चली गई, मैदान जंग में जान दी हो तब हम छुएंगे तो हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। जिस मुर्दे का बदन ठंडा ना हुआ हो, यानी अभी अभी जान निकली हो और बदन पूरा गर्म हो, उस वक्त हमने छुआ है तो गुस्ल मसे मैयत हमारे ऊपर वाजिब नहीं होगा। जिस मुर्दे को गुस्ल दिया जा चुका हो, जिस मुर्दे को गुस्ल दिया जा चुका उसको छू लेने से गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होगा। गुस्ल मसे मैयत गुस्ल जनाबत ही की तरह किया जाएगा, सिर्फ फ़र्क ये है कि इस गुस्ल के बाद अगर नमाज़ पढ़ना चाहता तो वज़ू भी करना होगा। यह खामनाई साहब का मसला है, सिस्तानी साहब के यहाँ वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल मैयत, अगर कोई मोमिन या मुसलमान दुनिया से चला जाए तो उसका गुस्ल कफन और उसे दफन करना हर मुकल्लिफ पर वाजिब है, यानी सारे मुसलमान पर वाजिब है, उसे गुस्ल दे, कफन दे और दफन करे, सारे मुसलमान के ऊपर वाजिब है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक ने इस फरीज़े को अंजाम दे दिया तो बकिया अफराद से ये वजूब जो है वो साक़ित हो जाता है। यानी किसी एक ने इस काम को कर दिया, बाकी सारे मुसलमान जो हैं उनके ऊपर से ये वजूब साक़ित हो जाता है, अब उनके ऊपर वाजिब नहीं है। समझ गए? मिसाल के तौर पे ये मुर्दा है, इसको गुस्ल देना, कफन देना, दफन करना जितने मुसलमान हैं सबके ऊपर वाजिब है, लेकिन हमने इसका गुस्ल दे दिया, इसको कफन पहना दिया और इसको दफन कर दिया, तो अब आप लोग के ऊपर वाजिब नहीं है कि इसको गुस्ल दें, कफन पहनाएं और दफन करें। ठीक, मैयत को कितने गुस्ल देना है? 3 गुस्ल। नंबर 1 बेर के पत्ती से मिले हुए पानी से, यानी आब सिद्र से। नंबर 2 काफूर मिले हुए पानी से, आब काफूर से। नंबर 3 खालिस पानी से। गुस्ल मैयत गुस्ल जनाबत की तरह है और एहतियात वाजिब यह है कि जब तक मुमकिन हो मैयत को गुस्ल तरतीबी दिया जाए, गुस्ल इल्तिमासी ना दिया जाए। चलिए ये वाले गुस्ल छोड़ दीजिए। नोट बना लिया, गुस्ल में पूरा बदन धोना ज़रूरी है, वो ज़रूरी होगा, चाहे तरतीबी हो या इल्तिमासी। मवालात और ऊपर से नीचे की तरफ धोने की शर्त के अलावा जो शराइत वज़ू के लिए हैं वही गुस्ल के लिए भी हैं। जिस शख्स ने गुस्ल जनाबत किया उसे नमाज के लिए वज़ू ना करना चाहिए, मगर यह कि गुस्ल करते वक्त या नमाज से पहले कोई ऐसी चीज़ सरजद हो जाए जो वज़ू को बातिल कर देती है। जिस शख्स पर कई गुस्ल वाजिब हों या मुस्तहब गुस्ल करना चाहे तो वो इन सब की नियत के साथ एक गुस्ल कर सकता है। अपने जिस्म को मुर्दे के जिस्म से मस करने से गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाता है। बस ख़त्म कीजिए।